नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर डवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर मसीता और मौजगढ़ हत्याकांड मामले में मोस्ट वांटेड फरार चल रहे कुलदीप उर्फ भाऊ को पुलिस ने काबू किया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर डवाली से नवनियुक्त आईपीएस निकिता खट्टर के नेतृत्व में पुलिस, जो कि डवाली सीआईए और डवाली सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पुलिस ने मौजगढ़ मानी हत्याकांड और मसीता के सेवक हत्याकांड व नीलावाली कांड के फरार चल रहे गैंगस्टर अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम पुलिस की तरफ से 2-4 दिन पहले रखा गया था, और कुलदीप उर्फ भाऊ को, जो कि चंडीगढ़ से पुलिस ने काबू किया है। और जहां पर आपको बता दें, डवाली से पुलिस अधीक्षक डवाली निकिता खट्टर आईपीएस की ओर से पुलिस जिला डवाली में मसीता हत्याकांड को देखते हुए उन्होंने साइबर जो सेल सीआईए जो टीमें, स्पेशल जो टीमें वो गठित की थी, और इसी मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए हत्याकांड में अंतर्राज्यीय गैंगस्टर 5,000 रुपये के इनामी मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ से पुलिस ने काबू किया है। और पुलिस से मिले गुप्त सूत्रों के आधार पर जो सूचना में हम आपको बता दें, पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भाऊ अगले ही दिन में एक और बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे चंडीगढ़ से एक होटल से धर दबोचा है, जहां पर पुलिस लगातार उसके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही थी। और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जो कि डवाली के गांव मसीता में सरबजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के जो कि उन्होंने बताया था, बयान पुलिस को दिए थे कि उनका भाई गुरसेवक व उसका दोस्त दीपक जो कि घर लौट रहे थे बाइक लेकर, और तभी जो शार्प शूटर के तौर पर जो भाऊ था, उसने अपने दोस्त के साथ एक बाइक के जरिए उनका पीछा करके उनके ऊपर एक के बाद एक लगातार 12 राउंड फायर करते हुए उसकी वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उसका दूसरा जो दोस्त है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस है वो पीछा कर रही थी। और इतना ही नहीं, इसी मामले में जो भाऊ है वो इससे पहले कुछ महीने पहले उसने मौजगढ़ में भी एक कर्णवीर उर्फ मानी जो हत्याकांड को अंजाम दिया था, जहां पर बाप बेटे पर घर के आगे उसने फायरिंग की थी। उसमें भी मोस्ट वांटेड था ये भाऊ, और जिसमें पिता बाल बाल बचा था, लेकिन उसके बेटे मानी की हत्या उस टाइम कर दी गई थी। और इसी मामले में जो टीमें लगातार रैकी करने वाले 2 आरोपियों कुलदीप व पंच इकबाल को पुलिस ने पहले से ही वारदात प्रयोगशुदा मोटरसाइकिल के सहित काबू किया था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ ये है कि मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर जो अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है, और हमारे गुप्त सूचनाओं के आधार पर अगर हम पुलिस के सूत्रों की माने तो ये एक किसी गैंग का सरगना बनना चाहता था, अपनी गैंग को बड़े लेवल पर ले जाना चाहता था। और पुलिस ने ये भी जो खुलासा किया है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे भाऊ की सबसे बड़ी जो रंजिश है वो किसी केस को लेकर इसी मृतक सेवक के साथ थी। लेकिन इसी मामले में जो मृतक परिवार की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इसमें जो संजय कटारिया है उसके साथ उनका ज़मीनी विवाद जो प्रॉपर्टी को लेकर है उसका सबसे बड़ा साजिश करता वही है। लेकिन पुलिस ने जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो हमें जानकारी दी उसमें यही है कि भाऊ ने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि उसका अपने दोस्त के उस केस को लेकर रंजिश उसकी सेवक के साथ थी, और सेवक उसी मामले में सबसे बड़ा गवाह था। उसी बातों को, सबूतों को मिटाने के लिए उसने सेवक के ऊपर निशाना बनाया। और पुलिस की माने तो भाऊ एक बहुत बड़ा शार्प शूटर है, उसके पास जो 13 जैसे जो यूएसए का जो असला है वो उसके पास है, जो पुलिस रिमांड के बाद उससे उसको भी राउंड अप करने की कोशिश करेगी, उससे वो तमाम जो वारदात में प्रयुक्त किया गया असला है वो पुलिस बरामद करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आईपीएस की तरफ से निभाएगी, जहां पर डवाली पुलिस ने चंडीगढ़ में जो भाऊ है वो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कुछ दिन के लिए वो डवाली के आसपास ठिकानों में छुपा, उसके बाद वो शिमला माफ़ करना जो हिमाचल के धर्मशाला में जाकर वहां पर रहता रहा, और उसके बाद उसने चंडीगढ़ में जाकर एक जो कि होटल में जाकर वो एक कमरे में ठहरा, और वहीं पर पुलिस ने अपने गुप्तचर विभाग के जरिए सूचना करते ही उस होटल में रेड दी, और वहीं पर उसके सिरहाने के नीचे दोनों तरफ 2 जो यूएसए का जो असला था वो उसके सिरहाने था। लेकिन पुलिस पार्टी ने उसको मौके से दबोच लिया, और उसके बाद पुलिस रिमांड पर लेने के बाद अगली जो कड़ी है उसको एक एक करके जांच में शामिल करेगी। और इससे पहले भी अगर केस देखें तो 5 इस आरोपी के ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज है, जिनमें अगर बात करें तो
शहर थाना डवाली में भी 561 नंबर मुकदमा है, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा 28/10/2024 को 23 को शहर थाना का दर्ज है। फायर करने का, जो कि राजेंद्र उर्फ काला निवासी मौजगढ़ को घायल करने करणवीर मानी की हत्या है, वो जो कि 28/10/2024 पिछले वर्ष की गई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। एक जो धारा 307 के तहत 2024 का एक मुकदमा दर्ज है सदर थाना डवाली में। इसके अलावा एक शस्त्र अधिनियम शहर डवाली में मामला दर्ज है अभियोग नंबर 130 के तहत, और दूसरा एक पटियाला में भी इसने फायरिंग की थी, जो कि अभियोग नंबर 164 है, वो भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें कड़ियां हैं वो मौजगढ़ हत्याकांड को लेकर खुलेंगी, मसीता हत्याकांड को लेकर खुलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है मृतक की बहन की तरफ से भी बड़े आरोप हैं वो लगाए गए हैं कि इस मामले के ऊपर जो कटारिया है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वन का सीधे तौर पर जो इस पूरे साजिशकर्ता के तौर पर जो मृतक परिवार का आरोप है कि इसमें कटारिया के इशारे पर ही भाऊ ने सारा काम किया है। मृतक परिवार ये भी कहता है कि भाऊ की मृतक सेवक के साथ कोई भी किसी बात को लेकर रंजिश नहीं थी, लेकिन जो भाऊ ने शुरुआती जांच में पुलिस को बताया कि उसकी सीधे तौर पर जो रंजिश है वो कहीं ना कहीं सिर्फ भाऊ के साथ थी। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि अगर कटारिया की कहीं भी इन्वॉल्वेशन है, कहीं अगर ऐसा कोई एविडेंस मिलता है तो उसके ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों के साथ बातचीत में निकिता खट्टर आईपीएस क्या कुछ जानकारी मीडिया से बात साझा करी वो आपको सुनवाते हैं। मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 अप्रैल की रात को एक वारदात हुई थी शहर के मसीता गांव में, जिसमें 2 लड़के गुरसेवक और उसका भाई दीपक मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहे थे। तो उन पर मोटरसाइकिल पे सवार 2 लड़कों ने गोलियां चलाई थी और इसी के चलते गुरसेवक की हॉस्पिटल जाते टाइम मृत्यु हो गई थी और सिटी थाने में एफआईआर नंबर 130 दर्ज की गई थी मर्डर की। इसमें पहले हमने एक टीम गठित करी थी सीआईए डबवाली, शहर पुलिस थाना और साइबर सेल की, इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। और इन्होंने 3 लोगों को गिरफ़्तार किया था, जो कि इस प्रकार से हैं कुलदीप पंच और इकबाल जिन्होंने रेकी करी थी, और अमरदीप उसको जो मोटरसाइकिल क्राइम में प्रयोग हुई थी उसके साथ इन तीनों को गिरफ़्तार किया था। और अब जो ये हमारी संयुक्त टीम है सीआईए डबवाली और सिटी थाना और साइबर सेल, इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो इस मर्डर का मुख्य आरोपी है कुलदीप उर्फ भाऊ पुत्र लखविंदर सिंह लाहौरिया निवासी मसीता, इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया है चंडीगढ़ से। और मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है ये उस टाइम पर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था और इसी ने दोनों लड़कों पर गोलियां चलाई थी। कुलदीप उर्फ भाऊ के ऊपर पहले भी 6 एफआईआर दर्ज हैं और इनफैक्ट एक सदर थाने की एफआईआर है पिछले साल की जो है मर्डर की एफआईआर, और उसमें भी ये फ़रार था। और इसके खिलाफ़ जो और एक हर्ट केस की एफआईआर है उसमें इसने अपनी बेल जंप करी थी। इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। और जो ये 6 एफआईआर हैं इनमें से कुछ तो डबवाली की हैं और एक पटियाला की भी है। तो इसको अब हमने गिरफ़्तार किया है इस मर्डर केस में और इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट में रिमांड के लिए। मैम क्या जानकारी आप पाई है, क्या मकसद था, भाऊ ने आखिर उस पर अटैक क्यों किया, क्या ऐसी रंजिश थी? मकसद कुछ ये था कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है और इसका दोस्त है लवली, इनकी ग्रुप की रंजिश चल रही थी दूसरे ग्रुप के साथ जिसमें था गुरसेवक, और इसी रंजिश के चलते इन दोनों ग्रुपों की 3 एफआईआर भी दर्ज हैं, जिनमें से 2 मारपीट की एफआईआर है और एक मर्डर की भी एफआईआर है। और इसी रंजिश के चलते जो इकबाल गुरसेवक है इसमें समझौता नहीं होने दे रहा था, इसीलिए गुरसेवक को इन्होंने मर्डर करने का प्लान बनाया। मैडम इसमें जो ग्रुप थे उसमें लांस बिश्नोई का नाम भी आ रहा है जी? ये अभी तक तो हमारे प्रिलिमिनरी पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया है। आगे जो हम इनको रिमांड पे लेंगे और पूछताछ करेंगे, जांच में कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। संजय कटारिया का मैम एक प्रॉपर्टी से लेन देन करके जो मृतक का परिवार है वो आरोप लगाता है कि उसका भी हाथ है, तो क्या लगता है आपको
इस इन्वेस्टिगेशन में भाऊ ने इस बात को कुछ रखा है कि कटारिया का को लेकर? बिल्कुल, इस बात पे जो संजय कटारिया है उसके रोल पर जो पुलिस कस्टडी के दौरान पूरी जांच की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से, और जो संजय कटारिया का यदि रोल है तो उसको हम बिल्कुल फाइल पे लाएंगे। अभी आपको उसके परिजन भी मिले थे हाँ जी सेवक के, जी। वो कहते हैं आपने व्यवहार सही नहीं किया। हमने उनकी एफआईआर में तत्पर कार्रवाई करते हुए 4 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है जिसने गोलियां चलाई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, और मेरा इसमें इतना ही कहना है। इसको कहाँ से गिरफ्तार किए गए? चंडीगढ़ से। ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਵੀ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਾਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਊ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਟਾਰੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਊ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਊ ਨੇ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਊ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਭਾਊ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਘਰ ਪੱਟ ਗਿਆ ਕਟਾਰੀਆ। ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਕਟਾਰੀਏ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਏ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਊ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਟਤਾ, ਬਘਿਆੜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪੱਟਤਾ। ਦੋਨੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਟਾਰੀਏ ਨੇ ਪੱਟੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਭਾਊ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਟਾਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।